नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। आइए नज़र डालते हैं आज की बरेली की प्रमुख खबरों पर। बरेली में गंगा दशहरा के दिन हजारों श्रद्धालुओं ने रामगंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा दशहरा ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। मानता है कि आज के दिन स्नान करने से 10 पापों से मुक्ति मिलती है, जिसके चलते दशहरा कहते हैं। आज के ही दिन मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थीं। रामगंगा तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला सुबह अंधेरे से शुरू हो गया और सूरज निकलते ही रामगंगा घाट पर स्नान करने वाले लोगों की भीड़ जुट गई। भक्तों ने मां गंगा में डुबकी लगाई और अपने परिवार की खुशहाली के लिए मां गंगा से दुआ की। भाजपा नेता पर धोखाधड़ी कर जमीन हड़पने का आरोप, पीड़ित पहुंचा एडीजी दफ्तर अनोखे अंदाज में शिकायत करने। अमरोहा के रहने वाले एक भाजपा नेता पर उसके ही एक रिश्तेदार ने धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। पीड़ित कैलाश चंद का कहना है कि उसकी अमरोहा में कहीं सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद वो एडीजी दफ्तर पहुंचा और अपना ध्यान सबकी ओर आकर्षित करने के लिए उसने अपनी ड्रेस पर मुख्यमंत्री के नाम एक संबोधन लिखवाया, जिसमें उसने लिखा कि मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए कि भाजपा नेता ने उसकी जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहीं इस मामले में एडीजी जोन राजकुमार ने एसपी अमरोहा को जांच के आदेश दिए हैं। ये कैलाश चंद नाम के व्यक्ति कल मेरे कार्यालय आए थे शिकायत लेकर के कि इनकी ज़मीन पे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। तो इस मामले में हमने एसपी अमरोहा से बात कर लिया है और जल्द ही जांच करके जो भी जांच में तथ्य आएंगे उसके अनुरूप इसमें कार्रवाई करेंगे। रेलवे में होने वाली दुर्घटनाओं में ज़्यादातर मामले रेलवे क्रॉसिंग पर होते हैं। इन्हीं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रतिवर्ष तमाम कार्यक्रम करती है, जिससे आम जनता को जागरूक किया जा सके। इसी को लेकर रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत कई जागरूकता प्रोग्राम शुरू किए हैं। इज्जतनगर मंडल में अभी भी 470 संपार यानी रेलवे क्रॉसिंग है, जबकि बहुत सी क्रॉसिंग पर अंडरपास बन चुके हैं। आम लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक, फोन के जरिए मैसेज और रेलवे क्रॉसिंग पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिससे लोग रेलवे फाटक बंद होने के बाद नियम कानून का पालन करें, जल्दबाजी ना करें, जिससे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। बरेली में हुए कार्यक्रम में इज्जतनगर रेल मंडल के डीआरएम आशुतोष पंत ने कार्यक्रम में भाग लेकर जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की। ने बहुत भीषण टक्कर दी बस को। बस में जो यात्री थे काफी लोग घायल हुए हैं। कुछ स्पेशल स्काउटिंग के वॉलंटियर्स उनको आज पूरे भारतीय रेलवे में अंतर्राष्ट्रीय संपार जागरूकता सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है और इसके तहत जो है संपारों को होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए विभिन्न तरीके और सब पब्लिसाइज किए जा रहे हैं। इसमें एसएमएस के जरिए हम जो है जनता को भी और अलग अलग ग्रुप्स में जो है भेज रहे हैं ताकि उसके जो भी सावधानियाँ बरतनी है वो लोग समझे। नुक्कड़ नाटक हम लोग करा रहे हैं और भी जो है हम लोग वीडियो क्लिप्स बना रहे हैं, मीडिया में भी दे रहे हैं कि क्या क्या करना है। आपकी जानकारी के अनुसार अभी भी इज्जतनगर मंडल में करीब 472 जो है संपार हैं जो मैंड है, लेकिन उनको हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम करते जाएँ। बहुत जगह हमने अंडरपास, जिसको आप लोग भी के नाम से जानते हैं, वो है, आर भी बनाए गए हैं, लेकिन बहुत सारा भी ऐसे हैं जो अभी स्थित है जिनको बंद नहीं किया जा सकता या उनको बंद करने में भी समय लगता है। ऐसे संपारों पर हमारा सारी जनता से यही अनुरोध है कि जहाँ पे भी बूम बंद हो, जहाँ पर ट्रेन आ रही हो, उसको यह कृपया करके उसके साथ खेल ना करें, उसके नीचे से जाने की कोशिश ना करें। कभी ये छोटी सी भी आपकी जो सावधानी है या आपकी जो थोड़ा जो आप लोग जोश में चले जाते हैं, नए बच्चे चले जाते हैं कि हम मोटरसाइकिल निकालें। ट्रेन बहुत बड़ी चीज़ है, अगर ट्रेन की चपेट में ज़रा कोने से भी लग गई किसी को तो उससे पूरा जान-माल की पूरी हानि हो सकती है। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी जो है पब्लिक का हो या हमारा यात्री हो उसको जो है कुछ भी हानि पहुँचे रेलवे द्वारा। तो हमारा अनुरोध यही है कि कृपया सावधानी पूरी बरतें। बाएं दाएं जो संदेश दिया जाता है कि बाएं देखें, दाएं देखें, उसके बाद ही चलें, तो इसका पूरी तरह फॉलो करें। आपकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए हम इस वक्त मौजूद हैं इज्जतनगर चौराहे पे और यहाँ पर हमारे साथ एक व्यक्ति हैं जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है, सारे नियम फॉलो कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सईद सुल्तान। सुल्तान साहब, आप हमें बताएं कि आप ट्रैफिक जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ट्रैफिक नियम लागू किया गया उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में कहना ये है भाई
नियम फॉलो सभी को करना चाहिए, जो भी नियम हो जाए हमारी सरकार के, मगर उसके अलावा कुछ गरीबों के भी कुछ सरकार को नियम फॉलो करना चाहिए। कौन से नियम की बात? नियम ये है कि जैसे ये अभी जो चालान का जो मसला चल रहा है काटने का, अभी चालान काटे गए हैं अभी 2-3 दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले 1405 चालान एक दिन में हुआ। तो ये सब सरकारी खाते में पैसे जाते हैं। तो रोडों की भी समस्या है, जो रोड भी सही होना चाहिए। कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ निकलने के लिए रास्ते ठीक नहीं है, बहुत अच्छे नहीं हैं और बहुत ख़राब रास्ते हैं। अभी तो कोरोना काल से निकला है हमारा देश, और गरीबों की जो समस्याएं हैं वो वैसी की वैसी बनी हुई हैं। और ये कहाँ से इस तरह से चालान का पैसा भरेगा आदमी, किसी को पता ही नहीं। हमें कब चालान हो गया पता ही नहीं चल रहा है। ये रोडों की जो स्थिति है, जो मार्ग है, जो सफ़ेद लाइनिंग होती है, जहाँ की सीमा होती है, जहाँ से चालान कटता है, तो वो चीज़ गवर्नमेंट को ठीक तरह से पट्टी बनाना चाहिए ताकि गरीब आदमी पे दंड ना पड़े। अच्छा, तो सरकार को इसको क्या कहते हैं, जनता के बीच में जागरूकता फैलानी चाहिए। जी, जागरूकता फैलाना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कई एंगल से, जैसे जैसे जनता समझे वैसे वैसे उसको समझाना चाहिए। नमस्कार, मैं सर्वेश कुमार और आप देख रहे हैं स्वाभिमान टीवी। हम इस वक्त मौजूद हैं डेला पीर तिराहे पर और ई चालान की शुरुआत बरेली शहर में भी शुरुआत हो चुकी है। अभी रविवार से इसकी शुरुआत हुई है। लगभग 2 चौराहों पर ये जो चल रहा है जो चालानों का, और एक बार 2100 कुछ चालान कटे हैं, दूसरी जगहों पर इससे ज़्यादा चालान कटने में आए हैं। और आप देख सकते हैं कि चौराहों पर किस तरह से लोग मुस्तैदी से मतलब जो है इसका पालन कर रहे हैं, ट्रैफिक लाइट का पालन कर रहे हैं। हालांकि रविवार को शुरुआती दिनों में इसको काफ़ी जो देखा गया था कि लोगों ने नियम का पालन काफ़ी अच्छे से किया था, लेकिन उसके बाद लोग धीरे धीरे से इसको जो है ना मानने पर मजबूर से हो गए, क्योंकि कुछ लोगों के चालान कटे और कुछ लोगों के चालान नहीं कटे। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि क्या है जो ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो सही हैं जनता के लिए, या जो इससे क्या कहते हैं किसी को परेशानी हो रही है, या क्या मामला है। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अभिनव रस्तोगी है। रस्तोगी जी, जो ट्रैफिक नियम जो लागू हुए हैं इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, लागू हुए हैं ये फ़िलहाल तो सही है, लेकिन फिर सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए था कि सड़कों की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए थी। उसके बाद कहीं ये चालान का नाम देखते तो कुछ अच्छा लगता। फ़िलहाल वैसे ही आदमी इस समय परेशान है, कोरोना काल से निकला है, और बाकी तो आप समझदार हैं। देखिए, इनका कहना है कि सरकार को रोडों की व्यवस्था सुचारू रूप से करनी चाहिए, और जब रोड अच्छी होंगी तो लोगों को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना भी काफ़ी अच्छा लगेगा। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग भी हैं। इन भाई साहब को भी कुछ। आपका नाम क्या है? प्रमोद आर्यन। प्रमोद जी, आप हमें बताएं ट्रैफिक के जो नियम हैं वो जनता के लिए कितने सही हैं? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, नियम यहाँ ट्रैफिक के जो चिन्ह होते हैं बने हुए वो कहाँ हैं? आप देख सकते हैं, कहीं निशान है? नहीं है। पूरे रोड में आप कहीं पूरे बरेली में घुमाइए, कहीं भी आपको चालान तो कट रहे हैं। तो चालान ये तो नाजायज़ कट रहे हैं ना। पहले आप ट्रैफिक नियम का पालन करें, पहले सड़कें सही करें, उसके बाद में चालान करें तो ज़्यादा। अब पूरे शहर में 71 लाख के चालान कट चुके इन्हीं कैमरों की वजह से। अब किसी को पता ही नहीं है, अब वो जा रहा है, अब चालान कट जा रहा है। अब जैसे ये जा रहे हैं तो इनका चालान तो ऑटोमेटिक कट गया, उनको पता ही नहीं इनका चालान कब कट गया। भाई आदमी घर से सब्जी लेने आ रहा है तब भी उसका चालान कट रहा है, चलो ठीक है, घर से यहाँ से यहाँ आया, लेकिन ट्रैफिक वालों को अपना नियम तो पूरा बनाना चाहिए ना। ट्रैफिक पुलिस की जब तो ज़रूरत ही नहीं, कैमरे लग गए। जब ये नियम आ रहा था तो इसको लेकर लोगों ने सतर्कता बरती थी। लोग हेलमेट पहन के निकल रहे थे, ट्रैफिक का नियमों का पालन कर रहे थे, जिससे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोग इसको हल्के में लेते नजर आ रहे हैं। उसको लेकर क्या कहेंगे? लोग हल्के में नहीं ले रहे हैं, लोगों की सोच अब बदल गई है। लोगों की सोच ये है कि जब आप चालान कर रहे हो तो पहले आप सड़कें सही करें, और जो नियम है चिन्ह वगैरह बनाइए। कोरोना काल से उभरी है, लोगों का कहना है, और जब ट्रैफिक लाइटें भी यहाँ पर बंद हैं, लोगों को पता ही नहीं कि हमारा चालान कट रहा है या क्या हो रहा है। हम इनसे बात करना। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ठाकुर राहुल सिंह है। राहुल जी, जो ट्रैफिक नियम लागू हुए हैं इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ट्रैफिक नियम जो लागू हुए हैं ये कहीं ना कहीं गलत हैं, और सबसे पहले तो सरकार को रोड सही करने चाहिए। और हाल ही में भी 2 दिन में जो है सिर्फ 2 चौराहों पर इतनी मात्रा में चालान कटे हैं। एक तो जनता महंगाई से त्रस्त है, और ऊपर से जो है अभी कोरोना काल बीता है, सही से लोग खड़े नहीं हो पाए हैं। उसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति बाइक लेके रोड पे निकलता है और उसके यहाँ 1500 का मैसेज आ जाता है, तो आप सोचो 1500 उसने कमाए नहीं होंगे, 1500 का उसका चालान कट गया।
ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको रोकना चाहिए सरकार को, और रोकने के साथ साथ कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो जनता के हित में हो। नहीं तो ट्रैफिक नियम का पालन कराना भी तो सरकार का ही काम है ना, इससे रोड एक्सीडेंट भी तो बढ़ते हैं ना। देखिए, सबसे पहले तो जाम को ख़त्म करने का काम है। शहर में आए दिन जाम लगे रहते हैं, उन पर तो अभी सरकार ने कोई काम नहीं किया। बरेली में कितने यातायात आए और चले गए, ठीक है। ऑटो वालों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जो रोड पे खड़े हो जाते हैं, सवारियाँ भरते हैं, उनके कारण जाम लगता है। उसको ध्यान देना चाहिए यातायात को, पर उस पर कोई नहीं है। सिर्फ जनता की जेबें ढीली करना ये यातायात का एक फ़र्ज बन गया है। सरकार बस अपनी तिजोरियाँ भरना चाहती है। सरकार अगर जनता मर रही है ना, तो उसे मरने दिया जाए। नहीं तो आपके कहने का मतलब है जनता को नियम फॉलो नहीं करने चाहिए क्या? नियम फॉलो करने चाहिए, सिटी में नहीं होना चाहिए। भाई सिटी में आदमी 2 किलोमीटर तक जाएगा और 10 या 15 की स्पीड में गाड़ी चलाएगा। ये जो है कुछ मान लीजिए 4 किलो या 5 किलोमीटर शहर के बाहर ये रूल होने चाहिए। भाई ऐसा पहले आया भी था। और को लेकर ये कह रहे हैं ट्रैफिक लाइटें तो बंद हैं, इसमें आदमी को यही नहीं पता चल पा रहा है कि हमारे कैमरे चालू है या लाइट हमको रोड क्रॉस करनी है कि नहीं करनी है। तो पहले लाइटें समझनी चाहिए ना। अच्छा, पहले लाइटें समझनी चाहिए, कई जगह पे लाइटें, पहले लाइटें समझनी चाहिए। ट्रैफिक लाइटें उसको ही तो फॉलो करेंगे ना हम लोग। अच्छा। जी नहीं, सही कह रहे हैं आप। देखिए, पहले ट्रैफिक लाइटें समझनी चाहिए, उसके बाद ट्रैफिक नियमों का पालन करना